हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में सीसीए छात्रों की जो 20% रिजर्वेशन मिलती है, तो उसके लालच में कितने ज़्यादा अप्रेंटिस का शोषण हो रहा है और क्या इसकी सच्चाई है। रेलवे आप लोगों को जैसे कि थंबनेल में भी देखने को मिला होगा, यहाँ पे आप लोग देख भी लीजिए, आपको पूरा प्रूफ के साथ आरटीआई रिप्लाई के माध्यम से पूरी जानकारी देने वाले हैं कि देखिए रेलवे की चाल क्या है। देखिए यहाँ पे आरटीआई रिप्लाई हमने लगा दिया है और यहाँ पे जैसे कि थंबनेल में भी देखा होगा कि रेलवे जो काम कर रहा है उसके लिए जो सीसीए छात्र हैं वो सच्चाई आज आप लोग देख लीजिए। केवल और केवल जो 20% कोटा की आपको लालच पड़ी है, उसके चक्कर में आप लोग अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे देखना होगा कि रेलवे 75 लाख प्लस सस्ते मजदूर तैयार कर लिए हैं। इससे आप लोगों को ये चीज़ें पता नहीं चल पाया होगा कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब भी आप लोगों को हम बता देते हैं कि ये सस्ता मजदूर का मतलब है कि रेलवे अप्रेंटिस। अब अप्रेंटिस उसको काउंट नहीं किया जाता, उसको रेलवे का सस्ता मजदूर बोला जाता है। तो उसी तरीके से आपको बता दें कि देखिए यहाँ पे डाटा निकल के आया है आरटीआई का रिप्लाई के माध्यम से कि 75 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट ईयर वाइज ईयर, मतलब हर साल में कितने आईटीआई करके लोग बैठे हैं अप्रेंटिस करने के लिए, क्योंकि जब उनको टेक्निकल पदों पे ग्रुप डी में नहीं रखा गया तो ये 75 लाख ये आरटीआई भी आपको दिखाते हैं। तो ये सभी लोग तैयार हो चुके हैं अप्रेंटिस करने के लिए। रेलवे को ये चीज़ें पता है कि अब इनको आईटीआई करने का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो ये लोग भाग के आएंगे अप्रेंटिस करने। और अप्रेंटिस इसीलिए एक साल में 20,000 25,000 इस तरीके से बढ़ती जा रही है संख्या, और पूरा काम रेलवे का यही लोग संभाल रहे हैं। CNW डिपार्टमेंट से लेके चाहे जितने भी डिपार्ट हो सभी में 8-8 घंटे ड्यूटी कराई जा रही है और पूरा फुल वर्क इनसे कराया जा रहा है। तो आपको आरटीआई के माध्यम से पहले दिखाते हैं, तब आपको यकीन होगा कि क्या इसकी सच्चाई है। और आप लोगों से निवेदन है कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार आया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको देखने को मिलती रहती है। आईटीआई से जो भी जुड़ी जानकारी आती है सभी आपको मिलती रहती है, और रेलवे में जो भी संविदा के पद आते हैं उसके लिए भी आपको यहाँ से जानकारी मिलती रहती है। तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, और काफ़ी मेहनत से एक जानकारी इकट्ठा करके आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आप लोग उसके लिए थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। और आइए आपको पहले ऑफिशियल जो आरटीआई आई है उसको दिखाते हैं। तो जैसे कि साथियों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऑफिशियल आरटीआई है, और इसको हमने इसलिए देखिए यहाँ पे आरटीआई की संख्या हमने लिख दिया, आरटीआई छात्रों की संख्या, और यहाँ पे हमने रोजगार 7590 का लोगो इसलिए लगा दिया है क्योंकि देखिए आरटीआई लगाना नहीं कोई चाहता है, और बस जैसे यहाँ पे मिलेगा इसका स्क्रीनशॉट लेके आगे लोग वीडियो बनाते जाते हैं। तो इस वजह से हमने ये लिख दिया है, और यहाँ पे देखिए रोजगार 7590 का यहाँ पे हमने लगा दिया। लेकिन ये आरटीआई कैंडिडेट की संख्या जानने के लिए आरटीआई रिप्लाई में ये आया है, और यहाँ पे देखिए केवल 2024 तक ही डाटा दिया गया, लेकिन इतने ज़्यादा अप्रेंटिस यहाँ पे देखिए जूम करके बड़ा कर देते हैं, जिससे आप लोगों को हर साल का डाटा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देखिए सारा कुछ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे देखिए 2014 से लेके कितने मतलब अप्रेंटिस कम आईटीआई कंप्लीट किए हैं। ये जो आईटीआई कंप्लीट किए हैं ये अप्रेंटिस करने ज़रूर जाएंगे, क्योंकि आईटीआई का कोई मतलब ही नहीं है। 2 साल समय तो गया, उसके साथ साथ इन लोगों का काफ़ी पैसा भी लगा आईटीआई करने में। तो ये लोग चाहते हैं कि कम से कम हम आईटीआई तो कर लिए, 1 साल अप्रेंटिस कर लेते हैं रेलवे से, हमको 20% रिजर्वेशन मिल जाएगा। वही एक लालच है, और उसी के चक्कर में अपना कैरियर काफ़ी कैंडिडेट बर्बाद कर दिए। और यहाँ पर आप लोग देखिए 2014 में यहाँ पे देखिए 7,22,000 लोगों ने एक मतलब यहाँ से आईटीआई किया पूरे ऑल इंडिया में। फिर यहाँ पे देखिए 2015 में 8,09,000 लोगों ने किया, 2016 में 8,78,000 लोगों ने मतलब किया। फिर यहीं पे यहाँ पे देखेंगे 2017 में 8,92,000 मतलब आईटीआई करने वाले छात्र हैं। यहाँ पे 2018 में 10 लाख है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं 10,43,000। फिर 19 में 9,95,000। फिर यहाँ पे देखने को मिल रहा है 2020 में 8,94,000। और इसी तरीके से आप देखते जाएंगे तो यहाँ पे देखिए हर साल 8 से 9 लाख मतलब अप्रेंटिस आईटीआई कैंडिडेट आईटीआई करने वालों की संख्या आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। पूरे ऑल इंडिया की ये आरटीआई रिप्लाई में दिया गया है कि मतलब पूरे ऑल इंडिया में कितने लोग अब तक आईटीआई करके बैठे हैं, उसका डाटा यहाँ पे देखिए हर साल 8 से 9 लाख 8 से 9 लाख। यहाँ पे देखिए 2023 का जब यहाँ पे आरटीआई आया था तो यहाँ पे देखिए मतलब 2,72,000 का डाटा आया था, और यहाँ पे बताया गया था कि और भी जो मतलब यहाँ पे अभी चल रहा है उनका एडमिशन हो रहा है या जो भी है तो उनका इसमें काउंट नहीं किया गया था। और उसके अलावा यहाँ पे नीचे उसको मेंशन करते हुए पूरी जानकारी दे दिया गया था कि देखिए कितने कैंडिडेट हैं। यहाँ पे देखिए 2024 में
यहाँ पे देखिए सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 2024 में .2 है AITT की तरफ से। 2024 का जो AITT की तरफ से एग्ज़ाम होता है उसमें देखिए मैकेनिकल ट्रेड से जो करने वाले की संख्या थी 50,000 थी, 50,963। और यहीं पे AITT से देखिए यहाँ पे बताया गया है कि सर्टिफिकेट जो जनरेट हुआ है यहाँ पे 8,02,000 कैंडिडेट का जनरेट हुआ है। ये 2024 का यही बता रहे हैं, केवल एक साल में। तो वही चीज़ें हम बता रहे हैं कि जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे सारे मतलब जो ये हर साल का डाटा दिया गया है, केवल 2024 तक अगर आप देखेंगे 25-26 तक देखेंगे तो ये 80 लाख के करीब पहुँच जाएगा। और 2024 ये जहाँ तक का डाटा दिया गया है, जब हमने इसको ऐड किया तो ये 75 लाख प्लस जा रहा है डाटा। तो सोचिए इतने लोगों से रेलवे बोल दिया कि अगर आपको रेलवे में जॉब चाहिए तो आप लोग ITI करके आइए, तभी आप लोगों को रेलवे में जॉब मिलेगी। और इतने ज़्यादा लोगों ने मतलब ITI कर लिया और उसके बाद रेलवे में जब उनको टेक्निकल पोस्ट पे नहीं रखा गया, नहीं मौका दिया गया, तो ये लोग अब भाग के ITI का अप्रेंटिस कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि रेलवे को पता है कि इतने लोग ITI करके बैठे हैं, ये लोग अप्रेंटिस करने आएंगे और हमारा काम 6-7 हज़ार रुपये में ये लोग 8-8 घंटे मजदूरी करेंगे। इसी वजह से वैकेंसियाँ ज़्यादा नहीं निकल रही हैं। और जो बाकी बचा खुचा पद है उसको संविदा पे 10-12 हज़ार रुपये पे लोग रख रहे हैं। और उसके अलावा जो थोड़ी जिम्मेदारी वाले पद हैं उस पर जो रेलवे के रिटायर कर्मचारी हैं जो 60 साल के बाद रिटायर हो रहे हैं उनको रखा जा रहा है। तो इस तरीके से आप बताइए कि कहाँ से युवाओं को नौकरी मिलेगी। पूरे 5-5 साल का गैप करके आ रहा है। 1 करोड़ 8 लाख फॉर्म पड़ रहे हैं और फॉर्म मतलब वैकेंसी आ रही है 22,000 32,000। तो इस तरीके से आप लोग खुद सोचिए कि रेलवे आप लोगों का कितना बड़ा फ़ायदा उठा रहा है कि पहले बोल दिया कि आप लोग ITI कर लीजिए, जब ITI कर लिए तो उसको टेक्निकल पोस्ट से हटा दिया, तो उसके लिए आप भाग के अप्रेंटिस करेंगे। और अप्रेंटिस करेंगे तो भाई रेलवे का पूरे 8 घंटे आपको ड्यूटी करना होगा, नहीं करेंगे तो फिर आपको SSC JEE हैं वो आपको सुनना पड़ेगा भाई, नंबर आपको कम कर देंगे, परसेंटेज कम कर देंगे। उसके लालच में आप करिए और 20% में आपस में आप लड़िए। 10,000 12,000 एक साल में वैकेंसी आएगी, उसका 20% आपको मिलेगा। तो 2,000 वैकेंसी में आप लाखों कैंडिडेट हो जाएंगे। उसमें आप अपने में ही तो कंपटीशन करेंगे। उसमें रेलवे का क्या फ़ायदा है भाई, उसको तो 10,000 कर्मचारी चाहिए, चाहे अप्रेंटिस आए चाहे 10वीं बेस पे आए। तो उसको तो फ़ायदा है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा अप्रेंटिस तैयार कर लेंगे हमारा काम निकलता जाएगा, इतना प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से रेलवे अपने बारे में सोच रहा है लोग। लेकिन जो देश के युवा हैं स्किल मतलब ले के बैठे हैं ITI अप्रेंटिस, उनके बारे में कभी रेलवे नहीं सोच रहा है। तो आप लोग इस मुद्दे को रखिए कि इतनी ज़्यादा संख्या है और देखिए 75 से 80 लाख तक पहुंच गई और इसके लिए कोई कुछ नहीं बोल रहा है। केवल कोर्स अपना अपना सभी लोग बेच रहे हैं। तो आप लोग उनसे भी रिक्वेस्ट करिए कि ग्रुप डी भर्ती बढ़ाने की मांग करिए, जो संविदा पे या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिया जा रहा है। इससे पैसेंजर को भी दिक्कत है और जो युवा हैं देश के उनको भी दिक्कत है, आम नागरिक को भी दिक्कत है, क्योंकि लापरवाही से काम हो रहे हैं। संविदा के कर्मचारी कम सैलरी में काम कर रहे हैं, तो भाई वो लापरवाही से काम कर रहे हैं, वहाँ से निकाल दिया जाएगा, कहीं और जाके कर लेंगे। तो इसी वजह से रेल एक्सीडेंट भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें आम पब्लिक का ही नुकसान हो रहा है, जान माल का जो भी नुकसान हो रहा है तो आम पब्लिक का हो रहा है। भाई रेल मंत्री जी आएंगे या कोई भी बड़ा अधिकारी आएगा, बोल देगा कि हम जाँच करा रहे हैं, बाकी जो भी घायल है चोटिल है उसको मुआवजा दे देंगे। तो उससे मुआवजा से क्या होने वाला है भाई। हम तो कहते हैं कि रेल मंत्री अगर उस तरीके से काम करें, हम उनको अपने तरफ से सैलरी दे देंगे, भाई आम नागरिक दे देगा 35-40 हज़ार। आप वहाँ पे आके तो देखिए, दिन भर पूरे ट्रैक पे आप काम करवा रहे हैं, कोई बिना सेफ्टी सुरक्षा का। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो आप लोग इसके लिए आवाज़ उठाइए, नहीं तो इसी तरीके से आपका शोषण होता रहेगा। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और सभी को जागरूक करें कि ये जो कैंडिडेट हैं इनको क्यों आपने ITI करवाया। और ITI करवाया इसीलिए कि आप अप्रेंटिस के लिए इनको तैयार कर लिए हैं और रेलवे का काम चलता रहेगा, यही मकसद था। खुद इस पे जवाब आएगा, या तो वैकेंसी बढ़ाइए और प्राइवेटाइजेशन को रोकिए, तभी जाके आप लोगों का कुछ समाधान निकल सकता है। बाकी इसके अलावा तो कोई और समाधान नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी आप स्वतंत्र हैं, आप अपना फैसला खुद ले सकते हैं। और जो भी साथी तैयारी करते होंगे रेलवे की, तो देखिए साथियों, वैकेंसियाँ तो बहुत कम आ रही हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसके लिए तैयारी आपको कंटिन्यू करने ही पड़ेगी। तो उसके लिए देखिए काफ़ी बुक के लिए भटकना पड़ता है। तो हमने डिस्क्रिप्शन में बिना किसी पेड प्रमोशन का बुक लगा दिया है। आप लोग अगर काफ़ी कम प्राइस में है, आप लोग जाके ले लीजिए और अच्छे से तैयारी करिए। बाकी आपकी जो हक और अधिकार की लड़ाई है, हम उसको लड़ रहे हैं, संवैधानिक तरीके से आपकी ये बातों को रख रहे हैं। बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान नहीं होना है, बस आप लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से ही सपोर्ट करना है। लाइक सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि सभी को ये सच्चाई पता चल पाए। धन्यवाद साथियों।